हेलो एवरीवन। आज हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। क्लास 10th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी है ये, और चैप्टर 3 का पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन या सेव नर्मदा मूवमेंट जो है, ये एक एनजीओ है, ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्राइबल पीपल, फार्मर्स, इन्वायरमेंटलिस्ट और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो है उनको मोबिलाइज करते हैं सरदार सरोवर डैम के अगेंस्ट। सरदार सरोवर डैम जो है वो गुजरात में नर्मदा रिवर के ऊपर बिल्ड किया गया था, और ओरिजिनली इस एनजीओ का जो फोकस था वो इस पे था कि इस डैम को बनाने में जितने प्लांट्स और ट्रीज जो सबमर्ज्ड हुए हैं उसका जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है उसके लिए था। लेकिन अब इन लोगों ने अपना फोकस जो है वो जो गरीब लोग जिनका डिस्प्लेसमेंट हुआ था इस प्रोजेक्ट की वजह से, उनके फुल रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट से उनकी फुल रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवाने में अब इनका फोकस है। आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटा सा यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसे देखेंगे। देखिए, हमने पहले पिछले पार्ट में ये पढ़ा था कि जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स होते हैं रिवर्स पे, उसकी वजह से कई बार हमें इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स भी देखने को मिलते हैं। उन्हीं डिस्प्यूट्स में से एक है कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट। इसमें जो ऑब्जेक्शन है वो रेज किया जाता है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि क्या होता है कि महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी कोयना के मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के लिए की तरफ डाइवर्ट कर देती है, जिसकी वजह से जो डाउन स्ट्रीम फ्लो है वो बहुत कम हो जाता है, और इसका एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिलता है हमें कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, देखिए, बहुत लोगों का ये कहना है कि जो डिसएडवांटेज है मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके, उसके लिए एक वायबल ऑल्टरनेटिव के तौर पे हम वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिकली और इन्वायरमेंटली दोनों तरीके से बेटर ऑप्शन है, ऐसा लोगों का कहना है। देखिए, एंशियंट टाइम की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे हमें बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स तो देखने को मिले ही, साथ ही साथ वहाँ पे हमें उस टाइम पे हमें बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडिशन देखने को मिले वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के। ठीक है, उस टाइम के जो लोग थे ना, उनके पास इन डेप्थ नॉलेज थी रेनफॉल की और सॉइल टाइप्स की, और जिसकी वजह से उन लोगों ने बहुत सारी टेक्निक्स जो है वो डेवलप की थी रेन वाटर हार्वेस्ट करने के लिए, या ग्राउंड वाटर या रिवर वाटर या फ्लड वाटर को इस तरह से मैनेज किया जाए ताकि जो लोकल इकोलॉजिकल कंडीशन जो है वो सही रहे और जो पानी की नीड है वो भी पूरी की जा सके। देखिए, जो हिमालयाज़ के, अगर वेस्टर्न हिमालयाज़ के हिल्स और माउंटेनियस रीजन की बात की जाए तो वहाँ पे लोग जो है वो एक डाइवर्जन चैनल्स बनाते हैं, जैसे कि गर्ल्स और कर्ल्स कहा जाता है वहाँ पे वेस्टर्न हिमालयाज़ में। इन चैनल का इस्तेमाल किया जाता है एग्रीकल्चर में इरिगेशन के लिए। ठीक है, ये एक ट्रेडिशनल टेक्निक है वाटर का इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है ये भी कॉमनली प्रैक्टिस किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करने के लिए राजस्थान में। ठीक है, और जो बंगाल में जो फ्लड प्लेन्स है वहाँ पे लोगों ने इन अंडेशन चैनल्स बनाए हुए हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है उनके एग्रीकल्चरल फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए। और जो एरिड और सेमी एरिड रीजन्स होते हैं वहाँ पे एग्रीकल्चरल फील्ड्स जो हैं उनको एक रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि जो पानी है वो वहाँ पे रुक सके, और जिसकी वजह से मिट्टी जो है वहाँ की वो उसमें मॉइस्चर कंटेंट बढ़े। जैसे कि जैसलमेर में खादीन्स होते हैं और राजस्थान के कुछ दूसरे पार्ट्स में जो हाथ्स कहते हैं, तो ये वैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे पानी को रोका जाता है ताकि जो मिट्टी है वो वहाँ की गीली और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, देखिए, जो रेन रूफ टॉप जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। जैसे कि एक यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे इसमें ऐसे ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे छतों पे बारिश का पानी स्टोर होता है, और वहाँ से ये पाइप से जो पानी है वो यहाँ पे पहले स्टोर होता है, और यहाँ से ये ट्यूबवेल की ये जो हैंडपम्प है इसके थ्रू ये ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करता है। और अगर आपको ज़रूरत है पानी की तो आप यहाँ से ट्यूबवेल, ये जो आपका हैंडपम्प है इसके थ्रू आप पानी निकाल भी सकते हो, और जो है सरप्लस पानी होता है वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में इस्तेमाल किया जाता है। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका ये है कि
एक एबेंडेंड डगवेल बना दिया जाता है इस तरह से, जहाँ पे ये जो छतों का जो पानी है, जो रेन वाटर है, ये यहाँ से पाइप से आता है और इस जो ये जो वेल है इसमें ये कंटेन होता है और इससे ये क्या करता है, आपको ग्राउंड वाटर जो होता है उसको रिचार्ज करता है। देखिए जो राजस्थान के सेमी एरिड और एरिड रीजन्स है, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें बीकानेर, फालोदी और बाड़मेर की, तो वहाँ पे जो हाउसेज है वहाँ पे ट्रेडिशनली अंडरग्राउंड टैंक्स बनाए गए हैं और उन्हें टैंक्स या टैंकास कहते हैं या टंकास कहते हैं, ठीक है, जो जिसका इस्तेमाल किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करने के लिए। ठीक है, जो ये टैंक्स होते हैं ये बहुत बड़े बड़े कमरों की तरह होते हैं। एक घर में, तो वहाँ पे फालोदी में एक घर में एक टैंक है जो 6.1 मीटर डीप है और 4.27 मीटर लॉन्ग है और 2.44 मीटर्स वाइड है। ठीक है, ये जो टैंक्स होते हैं वो जो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है उसका एक पार्ट होते हैं। इन्हें या तो मेन हाउस के अंदर ही बनाया जाता है या तो कोर्टयार्ड में बनाया जाता है। जो छत पे जो पानी स्टोर होता है वो एक पाइप के थ्रू इन जो टैंक्स होते हैं उनमें जाती है। जो सीज़न की जो पहली बारिश होती है उसके पानी को स्टोर नहीं किया जाता क्योंकि उस पानी से छत और पाइप जो होती है वो साफ़ होती है। उसके बाद से जो बारिश होती है वो पानी उसको स्टोर किया जाता है और इन पानी को अगले रेनी सीजन तक स्टोर करके रखा जाता है। और बीच में जब एक्सट्रीमली शॉर्टेज हो जाए पानी की और कहीं कोई भी सोर्स ना बचे तब इस सोर्स का इस्तेमाल किया जाता है एज अ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, देखिए जो रेन वाटर होते हैं या पलार पानी, राजस्थान के कुछ एरियाज में इन्हें पलार पानी कहते हैं, तो ये जो वाटर होता है इन्हें वहाँ पे नेचुरल वाटर का प्योरेस्ट फॉर्म माना जाता है और इसलिए इनका इस्तेमाल जो है वो ड्रिंकिंग वाटर की तरह किया जाता है। बहुत सारे घरों में इन जो टैंक्स हैं उनके नीचे अंडरग्राउंड रूम्स बना दिए जाते हैं क्योंकि ये रूम्स जो होते हैं वो बहुत ठंडे होते हैं और गर्मियों में से बचने के लिए काम आते हैं। लेकिन ये तो पहले की बात है, लेकिन अब क्या हुआ है कि जो वेस्टर्न राजस्थान में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की प्रैक्टिस बहुत कम हो गई है क्योंकि ऑलरेडी राजस्थान का जो कैनाल है उसके थ्रू पानी पहुंच जाता है, पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। इसीलिए ये एक सैड पार्ट है कि अब लोग रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का इस्तेमाल बहुत कम कर चुके हैं। लेकिन बहुत घर है जहाँ पे अभी भी इनका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उनको जो टैप वाटर होता है उसका टेस्ट पसंद नहीं आता है, इसलिए इसका इस्तेमाल अभी भी किया जाता है। देखिए फॉर्चुनेटली इंडिया के कुछ रूरल और अर्बन एरियाज़ में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है ये सक्सेसफुल हुआ है वाटर को स्टोर और कंजर्व करने के लिए। अगर हम कर्नाटक के मैसूर की एक गांव है गेंदाथूर नाम से, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे विलेजर्स जो है अपने घर के में ये रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं। नियरली 200 हाउस होल्ड्स हैं जहाँ पे ये इंस्टॉल किया गया है और ये एक बेटर अंडरस्टैंडिंग है उनकी रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लेकर के, जिसकी वजह से ये रेन वाटर को कंजर्व करने में बहुत ज़्यादा इन्हें हेल्पफुल, मतलब इनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ है ये। अगर इस गांव की बात की जाए जो ये गेंदाथुर विलेज है, यहाँ पे एनुअल प्रेसिपिटेशन जो है वो आपको 1000 mm देखने को मिलेगा। ठीक है, और सिंस ये इतने एफिशिएंट है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग में कि ये 80% तक का जो पानी है वो कलेक्ट कर लेते हैं एफिशिएंटली। ठीक है, और जो हर एक घर जो है वो अराउंड 50,000 लीटर जो पानी है वो एनुअली स्टोर कर लेता है। और अगर हम 20 हाउस की ही बात करें तो 20 घरों से नेट अमाउंट जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का वो एनुअली 1 लाख लीटर्स है। ठीक है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है कि जो तमिलनाडु है वो एक पहला और इकलौता स्टेट है इंडिया का जिसने रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को कंपलसरी बना रखा है। और अगर कोई डिफ़ॉल्टर है, अगर कोई नहीं बनाता है अपने घर पे रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, तो उनको पनिश करने के लिए कुछ लीगल प्रोविजंस भी हैं। देखिए एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे हम देखेंगे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मेघालय के शिलोंग की। यहाँ पे क्या है ना कि रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बहुत कॉमन प्रैक्टिस है।
सिंस ये जो शिलोंग है ये चेरापूंजी और मॉन्सिनराम से सिर्फ 55 किलोमीटर दूर है, और हमें पता है कि चेरापूंजी और मॉन्सिनराम में वर्ल्ड का जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल होता है। बट स्टिल जो शिलोंग है यहाँ पे हमें एक्यूट शॉर्टेज देखने को मिलता है वाटर का, और यहाँ पे नियरली आपको हर घर में आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, और हर एक घर का 15 से 20% पानी का जो रिक्वायरमेंट है वो इस रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के थ्रू ही पूरा किया जाता है। तो आगे हम देखते हैं बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या है। देखिए ये मेघालय में ये प्रैक्टिस किया जाता है। मेघालय में ये 200 ईयर ओल्ड सिस्टम है, मतलब 200 साल पहले से ये जो सिस्टम है वो वहाँ पे प्रिवेलेंट है। वहाँ पे लोग जो बैम्बूज होते हैं उसको कनेक्ट करते हैं जो मेन रिवर या स्ट्रीम होता है वहाँ से अपने खेतों तक या जहाँ पे भी उन्हें पानी पहुँचाना है, और कई मीटर दूर तक वहाँ से पानी जो है वो इस बैम्बू के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। और जब ये इस बैम्बू में पानी एंटर होता है, अराउंड 18 से 20 लीटर पानी अगर एंटर होता है तो आपके प्लांट में ये 20 से 80 ड्रॉप पर मीटर पानी ये पर मिनट सॉरी मतलब कि हर मिनट आपके प्लांट में 20 से 80 ड्रॉप पानी गिरेंगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो होता है उसकी तरह काम करता है, और ये बहुत यूज़फुल है क्योंकि आपको डायरेक्टली जो रिवर सोर्स है वहाँ से आपके पास पानी डायरेक्टली आ रहा है, ना उसमें इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, ना ज़्यादा कुछ इसमें कॉस्टिंग है, और बैम्बू के थ्रू नेचुरली ये पानी आपके खेतों तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो ये भी एक ट्रेडिशनल तरीका है लेकिन बहुत यूज़फुल तरीका है जो अभी भी यूज़ किया जा रहा है मेघालय में। सो इस चैप्टर में इतना इन्फॉर्मेशन था, मैंने अपनी तरफ से तो आप लोगों को पूरी अच्छे तरीके से क्लियर करने की कोशिश की। बट स्टिल अगर कोई भी डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पे डायरेक्ट मुझसे जुड़ सकते हो और वहाँ पे डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं आपके क्वेश्चंस को डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम और ट्विटर का। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।